आम खाओ और इनाम पाओ, पटना में शुरू हुआ आम महोत्सव। पटना के ज्ञान भवन में आज से 2 दिवसीय आम महोत्सव 2025 की रंगारंग शुरुआत हो गई है। यह आयोजन बिहार सरकार के कृषि विभाग के अंतर्गत उद्यान निदेशालय द्वारा 28 और 29 जून के आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य आम की विविध प्रजातियां का प्रचार प्रसार, आम उत्पादकों को प्रोत्साहन और बागवानी क्षेत्र को सशक्त बनाना है। महोत्सव का प्रमुख आकर्षण आम की प्रजातियों की प्रदर्शनी है, जिसमें बिहार में पाई जाने वाली प्रमुख किस्मों जैसे मालदह, जर्दालू, गुलाब खास, लंगड़ा, दशहरी, फजली, अल्फांजो, बेंजीर, हुस्न-ए-आरा आदि को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक आम लोगों के लिए खुली है और इसमें प्रवेश व पंजीकरण पूरी तरह निःशुल्क है। बच्चों और युवाओं को आकर्षित करने के लिए इन महोत्सव में कई प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया है। खास तौर पर आम खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता में 5 से 10 साल के बच्चों के लिए रखी गई है, जबकि 4वीं से 8वीं कक्षा के बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसके अलावा आम में नक्काशी कार्विश प्रतियोगिता भी हो रही है, जिसमें प्रतिभागी आम को सजावटी रूप में तराश कर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों के लिए भी इस महोत्सव में बड़ी भूमिका रखी गई है। उनके लिए 7 विभिन्न श्रेणियों में प्रतियोगिताएं आयोजित की गई, जिनमें आगात, मध्यकालीन, पिछात, संकर और बिज्जू किस्मों के अलावा कलमी पौधे और विनियर ग्राफ्टिंग द्वारा तैयार पौधों की प्रदर्शनी शामिल है। इसके साथ ही घरेलू उद्यमियों द्वारा बनाए गए संरक्षित आम उत्पादों को भी महोत्सव में प्रमुखता दी गई है। इस वर्ष आम महोत्सव की थीम है पुराने बागों का जीर्णोद्धार, भावी पीढ़ियों का उपहार, जो परंपरागत आम बागानों के संरक्षण और पुनर्जीवन की दिशा में एक प्रेरक पहल है। इस आयोजन में आम से बने विभिन्न खाद्य पदार्थों की बिक्री और आम की उन्नत खेती पर विशेषज्ञों की चर्चा भी हो रही है। विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार और प्रशंसा पत्र प्रदान किए जाएंगे। प्रतियोगिताओं के लिए ऑनलाइन आवेदन 26 जून तक horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट के माध्यम से पूरे किए गए थे, जबकि प्रदेशों की प्रविष्टि 27 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक स्वीकार की गई थी। यह महोत्सव न केवल आम प्रेमियों, किसानों और बच्चों के लिए आनंददायक है, बल्कि राज्य के बागवानी विकास की दिशा में भी एक सराहनीय कदम है। क्या आपको लगता है कि ऐसे आयोजनों से किसानों और बागवानी को बढ़ावा मिलेगा? आप अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहिए प्योर पटना।